हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब, क्या बिग बॉस ने यहाँ पे अपना बायसनेस दिखाया है। या जो संचालक थी ईशा, उसका बायसनेस जो है टाइम गॉड टास्क में हमें देखने के लिए मिला है। भाई साहब, क्या है ये ईशा, कितना बायसनेस भाई। गेम ही पलट दिया पूरा। गेम का जो तख्ता होता है ना, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई रजत भाई के लिए पूरा गेम पलट दिया यहाँ पे। ईशा पहले से ये बोल रही थी कि कुछ यहाँ पे रख दो तुम डोमिनोज, मैं तुम्हें यहाँ पे बना दूंगी, ऐसे विवियन से कह रही थी। भाई साहब, यहाँ पे जो लेजीपना जो दिखा यहाँ पे करण का, वो एकदम बेकार था। यहाँ पे कोई दमखम यहाँ पे करण ने टास्क में नहीं दिखाया है। और यहाँ पे सारा वर्सेस दिग्विजय, ओ भाई साहब, एक दूसरे के बाप के ऊपर जा रहे हैं। क्या ये सही है, कौन गलत है। और यहाँ पे दूसरी बात भाई साहब, न्यू टाइम गॉड हमारे बने हैं रजत दलाल। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई साहब। यहाँ पे करण जो है वो समझाते रहते हैं किसको, शिल्पा, शिवगामी माता जो हमारी बनी थी, उनको ये समझाते रहते हैं कि देखो, ये होती है दोस्ती। ये तुम फेयरनेस के चक्कर में ना अपना जो गेम है वो खराब कर रही हो। और ईशा को देखो, उन लोगों को देखो कि वो कोई हद तक भी जा सकते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। उनके ग्रुप में का कोई एक भी यहाँ पे नॉमिनेट नहीं हुआ है। अगर हम चारों में से इस हफ्ते अगर कोई चला गया तो बहुत ही दिक्कत है। और यहाँ पे अगर हम चारों में से कोई बच गया तो समझो वो बच गया। और यहाँ पे अगर हम चारों में से कोई टाइम गॉड यहाँ पे नहीं बना तो अगले हफ्ते हम चार ही यहाँ पे नॉमिनेट जो है वो होने वाले हैं। और हमें टाइम गॉड के जो टास्क है उसको सीरियस सी यहाँ पे लेना है, ऐसे यहाँ पे समझाता है। भाई देखा कितना तुमने सीरियस लिया करण भाई। देखा, तुम तो पहले बोले भाई कि सीरियस लेना है टॉस, जो टाइम गॉड अभी होने वाला है हो जाएगा यहाँ पे, उसको हमको सीरियस लेना है। कितना सीरियस लिए भाई, क्या सीरियस था ये सीरियस होता है। वहां पे जाके बैठ के भाई एक एक रख रहा है। पहले यहाँ पे जब बजर बजा, वॉशरूम के लिए चला गया, बोलते हैं हाथ धो के यहाँ पे टास्क को पूरा करना चाहिए, ऐसे वैसे। भाई यहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहा था क्या भाई तू, ये टास्क खेलने आ रहा था भाई, जो यहाँ पे तू बोल रहा है हाथ धो के आना पड़ेगा। भाई करण भाई, समझा करो भाई। टास्क में देखो, टास्क माना के टास्क यहाँ पे कोई अच्छा नहीं था। टास्क बिग बॉस ने यहाँ पे गलत जो टास्क है वो रखा था। स्टार्ट एक जगह था और यहाँ पे जो एंड था उसका बहुत दूर था और बहुत ही डिस्टेंस था दोनों में। वो जो डोमिनोज इनको रखना था भाई साहब, ये तो कभी यहाँ पे मुमकिन नहीं था। पर तुमको यहाँ पे टास्क में थोड़ा तो जोर जो फाइटिंग है वो तुम्हें करना था। चुम जो ऐसी फाइटिंग कर रही थी वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी करण ने नहीं किए। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसे करण ने यहाँ पे इन लोगों को समझाया। अब यहाँ पे दूसरी ओर शिल्पा जी चली जाती हैं। विवियन और अविनाश ऐसे बैठे रहते हैं, बोलती है गेमर गेमर तुम गेम खेल रहे हो, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी गेम कैसे होते हैं। बस मुझे एक मौका यहाँ पे मिलना चाहिए, बिग बॉस ने मुझे मौका देना चाहिए। अब अगली बार फिर मैं दिखाती हूँ कि खंजर कैसे खोपते हैं। विवियन ने साथ ही बोल दिया कि तुम मानती हो कि तुमने करण के पीठ में खंजर खोपा है। भाई साहब बोलती बंद हो गई। अरे शिल्पा जी बोल रही हैं बिग बॉस मौका देना चाहिए। कितना मौका चाहिए माते, कितना मौका चाहिए आपको। पहले भी टाइम गॉड आप ही ने विवियन को बनाया, फिर आपने यहाँ पे नॉमिनेट यहाँ पे करण को किया, फिर से यहाँ पे मौका था आपके पास, फिर से आपने अपने दोस्त को धोखा दे दिया, ईशा को टाइम गॉड बना दिया। और जो कर्मा आपका यहाँ पे आपको पलट के मिला है ईशा के थ्रू, उससे आपको सीख लेना चाहिए। अब आपको सीख लेना चाहिए कि कोई एक साइड आपको चूज कर लेनी चाहिए। दो पाँव में दो नाव पे दो पैर रख के आप नहीं चल सकते, आपको एक नाव में ही जाना पड़ेगा। आपको ये कब समझ में आएगा शिल्पा। और यहाँ पे करण ने आपको जो आज समझाया है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त वाला यहाँ पे समझाया। करण बोलता है आप उम्र में बड़े हो पर आप यहाँ पे जो बेवकूफ़ बन गए हो, आप डफ लग रहे हो। मतलब आप बाहर जो जनता को दिख रहे हो ना, वो अच्छे नहीं दिख रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। ऐसे करण ने ये भी समझाया भाई।
अब यहाँ पे ये विवियन से आके ये इस तरह की जो है वो बातें करती हैं भाई साहब। अविनाश भी वहाँ पे बोलता है आप मुझे बोल रहे हो या इनको बोल रहे हो। अब यहाँ पे विवियन बोलता है कि भाई देखो गेमर गेमर तो हम बेइज्जती नहीं सहेंगे भाई साहब, मजाक मजाक में ले लिया भाई विवियन ने तो उसको, शिल्पा को। उसके बाद यहाँ पे भाई साहब जो चुम है वो अपना बिस्तर चेंज कर ली भाई। कल यहाँ पे श्रुतिका के बेड पे आ गई, आज वहाँ पे करण के बेड पे चली गई भाई। श्रुतिका बोलती है ये क्या हो गया, चुम कहाँ चली गई? चुम तो बिस्तर छोड़ के उधर चली गई भाई, क्यों चली गई चुम? चुम 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 का चल क्या रहा है इन दोनों का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। एक दिन ये दोस्त बनते हैं, दूसरे दिन ये फिर अलग हो जाते हैं, फिर एक बनते हैं फिर झगड़ा करते हैं, फिर एक बनते हैं फिर एक झगड़ा करते हैं। कोई एक नॉमिनेशन में आया वो यहाँ पे झगड़ा करता है, वो नॉमिनेशन में आएगा वो यहाँ पे झगड़ा करता है। भाई साहब इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई मुझे क्या चल रहा है। चुम और यहाँ पे श्रुतिका का दिमाग पागल करके रखा है इन दोनों ने। अब यहाँ पे जो है हम आ जाते हैं भाई साहब, सुबह होती है दूसरा दिन निकलता है। करण को दिखाया गया 2 अंडे फोड़ा भाई साहब, डेली 3 फोड़ते हैं, आज 2 ही अंडे फोड़े। मुझे लग रहा है 1 अंडा बाद में खाएंगे तल के, फ्राई किए, फ्राई करके यहाँ पे अपने आप ही बड़बड़ा रहे हैं। मुझे ऐसी टीम दी गई है कि मैं कुछ कर नहीं सकता और मेरे साथी ही मुझे अपने पीठ में जो एक खंजर खोप रहे हैं। और एक हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हम यहाँ पे एक टीम है, वो जो सामने वाली टीम है ऐसे लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी हरा देगी, और मैं यहाँ पे रहा बेचारा, मेरी टीम यहाँ पे कमज़ोर है। ये जताना चाह रहे हैं करण भाई जनता को कि देखो मेरे जो मेंबर हैं वो कमज़ोर हैं और सामने वाली टीम के जो मेंबर हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और जो मेरे मेंबर हैं वो मुझे ही यहाँ पे गेम हरा रहे हैं, मुझे ही टाइम गॉड बनने नहीं दे रहे हैं। ओ भाई साहब, तो भाई ऐसे दोस्त पालते ही क्यों हो आप, ऐसे दोस्त रखते क्यों हो? जब आपको पता है आपके दोस्त ऐसे हैं, आपको खंजर मार रहे हैं, तो आप उनसे दूर हो जाइए ना करण भाई। उनके पास आपको जाना तो ज़रूरी है नहीं, तो आप वहाँ पे हट जाइए ना। यहाँ पे अकेले से बड़बड़ाते हैं। अब दूसरा तरफ यहाँ पे सारा यहाँ पे ईडन को ये बोलती है कि मैंने जो है वो चिकन जो है वो लेके यहाँ पे छुपा के रखा है और रात में हम बना लेंगे, बना के और मैं यहाँ पे खा लूँगी। अब यहाँ पे सारा वो चिकन बना लेती है, बना के, और ईडन बोलती है ये जो बोनलेस है ना ये मेरे लिए निकाल के रखना इसे। अब ये बना के भाई साहब यहाँ पे खा लेते। पहले तो इन लोगों ने बोला भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम यहाँ पे ये चिकन यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने जो है वो चिकन भाई यहाँ पे बना के खा लिया। अब सुबह जब दिग्विजय उठता है, उठ के वो देखता है भाई साहब ये क्या हो गया, चिकन किधर चला गया भाई, चिकन तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो पूछता है ईडन से, सारा से, ये चिकन तुमने खाया? ईडन बोलती है तुमसे पूछ के खाएंगे क्या हम, हमारा मन था हमने खा लिया। सारा भी बोलते तुमसे पूछ के खाएं, तुम कौन होते हो बोलने वाले, और यहाँ पे हमारा मन है हम खाएंगे नहीं खाएंगे हमारी मर्जी, ऐसे वैसे यहाँ पे सारा ने बोल दिया। सारा ने ये बोला कि किसी के बाप का मैंने यहाँ पे नहीं खाया और किसी के बाप से मैं पूछ के नहीं खाऊंगी। सारा ने ये नहीं बोला था कि दिग्विजय मैं तेरे बाप से पूछूंगी या तेरे बाप को, यहाँ पे उसने बोला किसी के बाप को। मतलब जो बोलने का जो तरीका था सारा का वो एकदम गलत था, और यहाँ पे सारा उसी को बोल रही थी पर उसका नाम यहाँ पे नहीं लिया। पर दिग्विजय ने ये बोला कि तुम्हारे बाप को, ये एक दूसरों के बाप के ऊपर जा रहे हैं। पहले स्टार्ट किया सारा ने, पर दिग्विजय को ये बोला या नहीं बोला ऐसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि बात तो उसी से कर रही थी सारा, तो उसी को बोला ऐसे यहाँ पे हमें दिखा। और दिग्विजय जो है वो उसको बोलता है कि हाँ मेरा बाप ये, एक तो तुम माँ मेरी हो। ओ भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे? सारा बोलती है हाँ मेरा तो बाप नहीं है, मेरा बाप मर गया, तेरा बाप जिंदा है ना, तेरा बाप ये कर। भाई एक दूसरे के बाप के ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे के बाप के ऊपर जा रहे हैं। भाई क्या चल रहा है ये? मुझे ऐसे लग रहा है अभी सारा जो है ना वो नॉमिनेशन में आ गई है, तो सारा का दिमाग जो है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया है भाई। अभी यहाँ दिग्विजय भाई तुम बच के रहना भाई, फालतू में तुम यहाँ पे ये मत करना, तुम्हारी गलती थी
उसने तुमको नहीं बोला था, और यहाँ पे जो तुमने उसके बाप को बोला, और उसका बाप यहाँ पे है भी नहीं है दुनिया में, और तुम ये बोल रहे हो जान के बार बार उसको ये बोले जा रहे हो, ये गलत बात है भाई। तो उसने ये बोला था कि किसी के बाप को मैं पूछ के नहीं खाऊंगी, ऐसे नहीं बोला था कि दिग्विजय के बाप को मैं पूछ के यहाँ पे नहीं खाऊंगी, ऐसे नहीं बोला था, पर तुमने उसके बाप को बोला। तो दिग्विजय भाई अपने वर्ड्स जो है वो आप संभाल के रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा यहाँ पे सही है, सारा ये भी यहाँ पे गलत है, पर जो दिग्विजय ने जो यहाँ पे पर्सनल गया है वो यहाँ पे गलत है। तो इन दोनों का मैटर ऐसे यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे भाई साहब आ जाते हैं हमारे बिग बॉस 18 के जो बोलते हैं ई फॉर इविल ईशा। ओ भाई साहब, आपकी जो टाइम गॉड की अवधि है वो अभी यहाँ पे समाप्त हो जाती है ईशा, और यहाँ पे एक टास्क रखा गया भाई साहब। ईशा की अवधि समाप्त हुई, ईशा को यहाँ पे संचालक बनाया गया, एक टास्क रखा गया, एक व्हील जो है वो स्पिन करना था ऐसे गोल राउंड का। मुझे तो ये लग रहा था भाई ये जो बनाया है ना व्हील स्पिन करने का, उसके अंदर कोई रिमोट कंट्रोल रखा होगा भाई। यहाँ पे कैमरे पे बिग बॉस देख रहे हैं, अरे अभी विवियन का नाम आ रहा है, अरे स्टॉप कर दो, अरे अभी अविनाश का नाम आ रहा है, स्टॉप कर दो, रजत का नाम आ रहा है, स्टॉप कर दो। मुझे लग रहा है उसके अंदर कुछ रिमोट कंट्रोल रखा गया होगा भाई, ऐसे तो मुझे लगा है। उसको जो व्हील का जो बनाया गया था ना, उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ थी भाई, इसमें बिग बॉस का खेला हो सकता है, मुझे ऐसे यहाँ पे लगा। अब यहाँ पे जो डोमिनोज है उनको यहाँ पे स्टार्ट से लेके भाई फिनिश तक पहुंचाना था, जो भी पहुंचाएगा वो यहाँ पे टाइम गॉड बन जाएगा। बिग बॉस को भी पता था कि ये टास्क तो पूरा होने वाला नहीं है, और यहाँ पे कोई बनने वाला तो है ही नहीं। अब यहाँ पे ईशा को संचालक बनाया, और ईशा ने यहाँ पे वो व्हील जो है वो घुमाया। पहले ईशा ने वहीं पे बायसनेस दिखा दिया भाई, जब व्हील स्टार्ट में घुमा रही थी ना, ऐसे ऐसे हलाई, ऐसे घुमाई, आ गया भाई अविनाश का नाम। करण बोलता है वाह वाह वाह, क्या घुमाया है तुमने, क्या घुमाया है, फिर से घुमाना उसको, फिर से। ईशा बोलती मेरी मर्जी, मैंने एक बार घुमाया, खत्म हो गया, अविनाश का नाम आ गया, अब अविनाश यहाँ पे ये करेगा। अब यहाँ पे बजर बजता है, अविनाश जाके वहाँ पे वो डोमिनोज जो है वो जमाते रहते हैं। अब जब डोमिनोज वहाँ पे जमाते रहते हैं, चुम यहाँ पे क्या ज़बरदस्त गेम खेली है भाई साहब। चुम यहाँ पे ये जो गेम खेली है, अविनाश के पूरे डोमिनोज यहाँ पे इधर उधर करके भाई साहब गिराते रहती है, वहाँ पे फिर चाहत जाती है। शिल्पा जी भी अभी यहाँ पे सच्चाई की मूरत बन के जाती है कि जनता में ऐसे दिखाए, देखो मैं बदल गई हूँ, मैं अविनाश के डोमिनोज गिरा रही हूँ। अभी अविनाश के डोमिनोज गिराने यहाँ पे शिल्पा जी पहुँच जाती हैं, चाहत भी चली जाती हैं। अविनाश यहाँ पे चाहत को ये बोलता है देखो पांडे, यहाँ पे हाथ भी लग जाएगा, हाथ टच नहीं करो, और तुम्हें टच करना है तो टच नहीं करो तुम, ऐसे यहाँ पे जो है अविनाश ये बोलता है। और अविनाश यहाँ पे थोड़ा जो वर्ड्स है ना तुम संभाल के बोला करो, तुम उसको ये बोल रहे हो कि मैं शर्ट निकाल दूं क्या, यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा अविनाश की जो बात है। बाकी भाई गेम अच्छा खेल रहा है बंदा, बस वर्ड्स अगर थोड़े संभाल लेगा ना तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे उसका कुछ यहाँ पे बनने देते ही नहीं भाई। फिर बाद में दूसरा नाम आता है विवियन का। विवियन के जब अविनाश का जब यहाँ पे हो रहा था, तब विवियन उसको पता है विवियन को भाई कुछ फायदा है नहीं वहाँ पे जाके, ये कुछ होने वाला है नहीं। जब विवियन का आ गया नाम, विवियन वहाँ पे चला गया वो जमाने के लिए, तो यहाँ पे अविनाश भाई रोकने के लिए, डिफेंड करने के लिए चला गया, सारा चली गई। अब यहाँ पे विवियन के जो है वो चुम गिरा रही है, चाहत गिरा रही है, और यहाँ पे शिल्पा जी भी आ गई विवियन के जो डोमिनोज है गिराने के लिए, क्योंकि भाई शिल्पा जी को अच्छा दिखना था ना यहाँ पे करण के नज़रों में। करण बोलता हाँ ये हुई ना बात, ये बन गई इनकी दोस्ती भाई। करण यहाँ पे गले लगाता है शिल्पा जी को, तुमने विवियन के डोमिनोज गिरा दिया, अब मुझे पता चल गया तुम मेरे तरफ हो। आज यहाँ पे तुमने साबित कर दिया शिल्पा जी कि आप करण की तरफ हो। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे जो विवियन के डोमिनोज हैं वो भी यहाँ पे पूरे नहीं होते। उसके बाद आ जाते हैं कशिश भाई, कशिश का नाम आ जाता है, वो जो स्पिन घुमाती है वहाँ पे कशिश का आता है। कशिश का भी यहाँ पे पूरा नहीं होता है। रजत बोलता है कशिश मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ पे गिराऊंगा नहीं तुम्हारे डोमिनोज, यहाँ पे उसका भी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है चाहत पांडे। ओ भाई साहब, चाहत पांडे का आ जाता है भाई। विवियन यहाँ पे वो फिनिश लाइन से जमाता हुआ आता है, और यहाँ पे खुद ही गिरा देता है, और कशिश भी उसको गिरा देती है भाई साहब। चाहत को ऐसे लग रहा था कि विवियन मुझे सपोर्ट कर रहा है भाई, वो जमाते आता है और यहाँ पे वो गिरा देता है डोमिनोज। अब यहाँ पे चाहत का भी जो है वो फिनिश लाइन तक नहीं चला जाता।
उसके बाद यहाँ पे आता है करणवीर का यहाँ पे नाम आता है भाई साहब। जैसे ही बजर बजता है भाई साहब बाथरूम में चले जाते हैं, पता नहीं जाके आते हैं, हमें लगा कपड़े बदलने जा रहे हैं। मुझे लगा भाई कपड़े क्यों बदलने जा रहे हो भाई, कुछ यहाँ पे चीकड़ वाला तो काम है नहीं, पानी वाला तो काम है नहीं। अब यहाँ पे वो जो है जाते हैं और हाथ धो के आते हैं, बोलते हैं हाथ धो के यहाँ पे टास्क पूरा करना चाहिए। जाके भाई लेट के एक एक मजाक मस्ती करते हैं भाई। इतना बोर दिख रहा था उस टाइम में ना, अरे भाई मैं बोला यार तुम हटा दो भाई, ये टास्क भी हटा दो, इतना बोर यहाँ पे हो रहा है भाई। कोई एफर्ट ही नहीं है। तुम खुद यहाँ पे करण को बोल रही है कि तुम यहाँ पे टास्क ऐसा क्यों खेला, तुम यहाँ पे एफर्ट क्यों नहीं डाला तुम्हारा। तो करण उसको बोलता है मुझे पता है वो टास्क होने वाला नहीं है, तो क्या फायदा। अब यहाँ पे जब वो दिग्विजय जो है, करण जब बाथरूम में चला जाता है तो दिग्विजय भाई वो फिनिश लाइन से जमाता हुआ आता है भाई। रजत बोलता है तू क्यों जमा रहा है भाई, उसका नाम है, तू क्यों ये कर रहा है। अब यहाँ पे ईशा बोलती है मैं डिसाइड करूंगी, यहाँ पे तू जमा रहा है ये गलत है, ऐसे वैसे यहाँ पे। तो रजत यहाँ पे उसको हटाता रहता है डोमिनोज को। दिग्विजय बोलता है मुझे यहाँ पे तू धक्का मत दे, हाथ मत लगा, और डोमिनोज को तू लगा। रजत बोलता है मैं डोमिनोज को ही हटा रहा हूँ। उतने में दिग्विजय जो है रजत को धक्का दे देता है। रजत को आ जाता है भाई गुस्सा। रजत बोलता है तू मुझे धक्का कैसे दे रहा है भाई, तू धक्का कैसे दे सकता है, तू टास्क खेल, मैं तू वहां पे जमा रहा है, मैं डोमिनोज ये निकालूंगा। ओ भाई साहब इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। चाहत पांडे क्यों जा रही है उनके अंदर भाई, जैसे रजत और अविनाश का हुआ था, ईशा जैसे गिर गई थी ना, वैसे तुम भी यहाँ पे गिर जाओगी। बैठे रहो भाई, बैठे रहो। अब यहाँ पे जो करण का भी है भाई, करण ने यहाँ पे एफर्ट नहीं डाला टास्क में, और करण का भी यहाँ पे टास्क पूरा नहीं होता है। उसके बाद बिग बॉस यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है बिग बॉस का। बिग बॉस बोलते हैं तुम लोग को ये टास्क जो दिया, तुम इसको कोई भी यहाँ पे सीरियस नहीं ले रहा है, सब इधर उधर बैठे हैं, इधर वो बैठा है वो बैठा है, ये मजाक मस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ पे ईशा जो है 2 बार स्पिन घुमाएगी, जिसका 2 बार नाम आएगा वो लोग यहाँ पे इसके दावेदार होंगे टाइम गॉड के। और यहाँ पे 2 रंग के जो डोमिनोज है उसमें से एक एक कलर चुनेंगे, और यहाँ पे वो फिनिश लाइन तक वहाँ पे लगाते जाएंगे। और यहाँ पे कोई इनका नहीं गिरा सकता, सिर्फ वही आदमी इसको गिराएगा, और दूसरे भी जिसको मदद करना है वो इनको मदद कर सकते हैं जमाने में। अब यहाँ पे भाई पहला रजत का नाम आ जाता है, दूसरा जो है वो दिग्विजय का नाम आ जाता है। अब दोनों यहाँ पे जमाते रहते हैं भाई साहब, एक दूसरे का यहाँ पे जमाते रहते हैं। अब जो है करणवीर जो है भाई साहब यहाँ पे रजत के डोमिनोज गिराते हैं। बिग बॉस ने पहले ही बोला था कि आप गिरा नहीं सकते उनके, वो खुद गिराएंगे। अगर दिग्विजय के डोमिनोज गिराना है तो रजत गिराएगा, रजत के गिराना है तो वो दिग्विजय गिराएगा, दूसरा कोई नहीं गिराएगा। हाँ तुम उनको जमाने में मदद करेंगे, ये यहाँ पे बिग बॉस ने रूल्स जो है वो बनाया था। पर यहाँ पे जो डोमिनोज है वो करण ने रजत के गिरा दिए भाई साहब, और ईशा ने भाई सीधा डिक्लेयर कर दिया कि दिग्विजय जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और यहाँ पे न्यू टाइम गॉड जो है वो रजत बन जाते हैं भाई साहब। ईशा का बायसनेस देखिए भाई, रजत को टाइम गॉड बना दिया। यही होता है, यही सीखना चाहिए। जब आपके पास पावर आती है तो उस पावर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये ईशा ने आज शिल्पा को जो है वो बता दिया है कि अपने जो होते हैं अपनों के साथ आप बायस रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। संचालक बनो तो अपनों को यहाँ पे बायसनेस करो भाई, फेयर बन के इतना कुछ ये है नहीं। पर जनता जो है वो देख रही है कौन फेयर है कौन अनफेयर है। जब आप वोटिंग में आओगे ना तब आपको जनता है ना सीधे नीचे लेके आएगी, अगर वहां पे आप अगर ऐसे खेलोगे तो। ये भी बात है भाई, अब वो किस्मत की बात है, जो भी होगा वो आगे होगा। तो न्यू टाइम गॉड जो है वो यहाँ पे हमारे रजत दलाल जो है वो बन गए हैं। अब कल यहाँ पे भाई साहब इसके आगे का बवाल होने वाला है, और कल हमें जो आए हैं कश्यप और कोई आए हैं, इनकी जो एक्टिवेट रूम में इनको बुला के भाई समझा रहे हैं कि विवियन को, अविनाश को, ऐसे। अभी वो देखते हैं कल इनका क्या मैटर है, और क्या ये समझाएंगे, और क्या इनको समझा के क्या संजीवनी बूटी इनको दे के जाएंगे। ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो एपिसोड था वो एपिसोड जो है वो समाप्त हुआ है, और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे समाप्त हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, धमाकेदार रिव्यू में, और तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।